दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि एक और नई अपडेट आ चुकी है तो आप सभी को बताने वाले हैं क्या अपडेट आई है, क्या खबर आई है। जैसा कि साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि पेंशनर्स के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि पेंशनर्स की जो पेंशन है जो बिल्कुल बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी, उसी की ताज़ा खबर आई है जो आप सभी को अभी हम बताने वाले हैं। जैसा कि बकाया 3450 मिलना शुरू। जी साथियों, जैसा कि अभी आपको पेमेंट का जो स्टेटस है वो भी दिखाएंगे। राशन कार्ड मंत्री ने भी जवाब दिया यहाँ पर। जैसा कि पालनहार योजना से जुड़ी हुई खबर आ रही है जो आपको इसी के साथ मिल जाएगी। साथ ही किसानों को लेकर भी जो समस्या चल रही है खाद बीज को लेकर, उसकी भी अपडेट है। तो आप सभी साथियों को बने रहना है वीडियो के एंड तक, और लगातार प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप सभी साथी लोग इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा साथियों तो आप सभी को लगातार जो भी खबर, जो भी नए रूल, नई अपडेट आएगी वो यहाँ पर लगातार आपको दी जाएगी। तो आप सभी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के पास इसके पास में घंटी का बटन दे रखा है, उसमें दबा दें और दबाने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ऊपर ही ऊपर ऑल लिखा हुआ है 3 शब्दों में, उसमें ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल में पहुंच सके। जैसा कि साथियों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक यानी पेमेंट का स्टेटस लगा रखा है जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि 30 मार्च 2024 की बात है, ये 1000 रुपये, फिर यहाँ पर मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, 1000 रुपये। मतलब जैसा कि जो भजन सरकार है दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद 2023 में फरवरी 2024 में इन्होंने बजट पेश किया। पहला बजट था इनका, और पहले बजट में जो है इन्होंने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी उसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है यहाँ पर 1000 रुपये पहले दी जाती थी, जिसमें 15% की बढ़ोतरी की गई और 1150 रुपये जो है यहाँ पर हो गए। अब 1150 रुपये तो कर दिए, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जो बजट था वो बिल्कुल यहाँ पर जारी नहीं हुआ था। इसका जो बजट था वो अप्रैल से आना शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर आपने 3 पेमेंट स्टेटस को देखा जो 1000 रुपये का था, लेकिन इसके बाद जो पेमेंट स्टेटस जारी हुआ वो यहाँ पर आप देखेंगे तो यानी 26 यहाँ पर कर सकते हैं जून का, यानी जून में 1150 रुपये डले। उसके बाद 16 जुलाई को 1150 रुपये, फिर यहाँ पर 10 सितंबर को 1150, फिर यहाँ पर 7 अक्टूबर जो अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, तो उसी तहत यहाँ पर 1150 रुपये खातों में आ चुके हैं। तो जैसा कि अगर ये जो डेट है जो कह रहे थे कि 3 महीनों की पेंशन नहीं आ रही है, तो जैसा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं मतलब ई मित्र में जाकर पता कर सकते हैं कि पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि हमें भी सोशल मीडिया में जो जानकारी मिली उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी अपडेट आ रही हैं जिसमें इस तरह के जो हैं बिल जनरेट हो रहे हैं। जैसा कि आपको ये बता दें, ये 3 महीनों की पेंशन यहाँ पर दे रखी है, जिसमें जुलाई दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर यहाँ पर दे रखी है। तो 3 महीनों का पेंशन यहाँ पर दिखा रखा है जो बिल्कुल खातों में आ चुका है। अगर ये पेंशन खातों में जारी नहीं हुआ होता तो यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन लिखा होता। तो जैसा कि नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक और वही अपडेट है, 1150 रुपये जारी। जैसा कि आपको ये बता दें, जैसा कि विशेष योग्य जन कल्याण दिवस, बिल्कुल इसी का असर हो रहा है यहाँ पर विभाग के, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है थोड़े दिन पहले यहाँ पर जो है यानी विभाग से सूचना आई थी कि बहुत जल्द जो है पेंशन जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर से नियमित पेंशन मिलती रहेगी। तो जैसा कि समाज कल्याण सप्ताह का समापन भी हो चुका है और इसी 7 दिन का जो समारोह था इसी का असर है यह पेंशन आने का। जैसा कि जिले में विशेष योग्य जन कल्याण दिवस एवं समाज कल्याण सप्ताह का समापन सोमवार को हो चुका। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग दूदू के
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी हेमलता बासनवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पेंशन योग्य जन कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इसके तहत विशेष योग्यजनों की पेंशन स्वीकृतियाँ जारी करना और बंद पेंशनों को यानी पेंशनर्स को पुनः शुरू करने का कार्य संपादित किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पालनहार योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन करवाया गया एवं पात्र व्यक्तियों के नवीन आवेदन करवाए गए। साथ ही विशेष योग्य जनों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और विशेष योग्य जन कल्याण सप्ताह के दौरान पीएम दक्ष पोर्टल के समक्ष जानकारी दी गई और विशेष योग्यजनों को आस्था कार्ड का वितरण किया गया, बांटे गए। जैसा कि साथियों कि इसी का असर है जो 1 से 7 अक्टूबर तक ये जो समाज कल्याण का सप्ताह समारोह चला, इसी से जो है समाज को मतलब यहाँ पर पेंशनर्स को अपडेट जैसा कि कर सकते हैं कि योग्य जन की पेंशन की सभी कृतियाँ जारी करना, ये भी इस कार्यक्रम में बात रखी गई। साथ ही जिनकी बंद पेंशन ने उसकी भी यानी जो है यहाँ पर बात की गई थी और उसी का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार पेंशन जो है खातों में आना शुरू हो चुकी है। जैसा कि किसानों को जो समस्या आ रही है डीएपी को लेकर उसकी बात करें, जैसा कि हाल ही की खबर है जो यहाँ पर रबी का सीजन आने वाला है उसमें जो है 29,000 हेक्टेयर में बुवाई होने वाली है बरोड़ उपखंड में। जैसा किसानों को नहीं मिल रहा है डीएपी, अभी ये एक जिले की खबर नहीं है, ये पूरे जो राजस्थान के 33 जिले हैं उन जिलों के लिए अपडेट है, क्योंकि ये जो अपडेट यानी ये जो समस्या है ये प्रत्येक जिले की है। जैसा कि कृषि विभाग ने कहा कि एसएसपी और यूरिया का उपयोग करें, मतलब यहाँ पर बुआई के लिए कहना चाहते हैं कि आप जो हैं जो सिंगल सुपर फास्फेट है और साथ में जो यूरिया होता है उसका इस्तेमाल करें। जैसा कि उपखंड क्षेत्र में सरसों की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समिति व अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में डीएपी नहीं है, जिसके चलते किसान समिति और बाजार में खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा है। जी साथियों, जैसा कि किसान भाइयों को लगातार डीएपी की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई बार तो जो है डीएपी की समस्या को देखते हुए जो है यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है। हालांकि विभाग की ओर से अक्टूबर महीने के लिए डीएपी के लिए मांग भेज रखी है। दरअसल बरोड़ उपखंड क्षेत्र में रबी सीजन में हर साल 29,000 हेक्टेयर के करीब बुआई होती है और बुआई में किसान डीएपी खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल डीएपी पर ही निर्भर रहने से मांग के अनुरूप डीएपी उपलब्ध कराने में विभाग को हर साल परेशानी आती है। वहीं दूसरी ओर भूमि में संतुलित पोषक तत्वों की भी जो है आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को डीएपी के बजाय बुआई में सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का उपयोग करने पर जोर दे रहे हैं कि आप डीएपी की जगह यूरिया या फिर एसएसपी का उपयोग करें। जैसा कि कृषि सहायक निदेशक राकेश यादव ने बताया कि किसानों को डीएपी के दूसरे विकल्प खेती में काम लेने चाहिए और यह डीएपी की तुलना में सस्ते एवं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही डीएपी की तुलना में पोषक तत्व भी जो हैं अधिक मिलते हैं। जैसा कि लक्ष्मणगढ़ केनवाड़ा मोड़ पर जो है नकली खाद बेचते हुए यहाँ पर 2 जने पकड़े गए। तो जैसा कि नकली खाद से सावधान रहें, कहीं आपका खेत खाली न रह जाए। अलवर की बात करें तो कृषि विभाग ने नकली उर्वरक बेचने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणगढ़ के केनवाड़ा पर सड़क किनारे नकली उर्वरक बेचते हुए 2 व्यक्ति पकड़े गए। इनके कब्जे से इफ्को कंपनी का नकली उर्वरक के 38 बैग जब्त करके लक्ष्मणगढ़ थाने में रखवाए गए। कृषि विस्तार संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि बरामद नकली उर्वरक हैं। उर्वरक निरीक्षक ने मौके पर ही मिली नकली उर्वरक के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए। लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी श्यामलाल मीणा ने बताया
कि कृषि विस्तार संयुक्त निदेशक कार्यालय अलवर के कृषि अधिकारी व उर्वरक निरीक्षक जितेंद्र फौजदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई और 5 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में फील्ड भ्रमण के दौरान केनवाड़ा मोड़ पर सड़क किनारे 2 संदिग्ध व्यक्ति रविंदर सिंह उर्फ संतोष पुत्र बिहारी सिंह राजपूत निवासी अलवर और चतुर सिंह पुत्र चटन निवासी जागरू को है ईपको कंपनी के उर्वरक को बेचने का काम करते हुए पकड़े गए और दोनों लोगों से उर्वरक बेचने का लाइसेंस और उर्वरक बैगों का बिल मांगा, लेकिन उनके पास न तो उर्वरक बेचने का लाइसेंस और न ही उर्वरक के दस्तावेज हैं। इससे पर उर्वरक बिना लाइसेंस के बेचान करने पर 38 खाद के कट्टों को जब्त करके लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को सौंपे। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ खिलाफ उर्वरक नियंत्रण जो आदेश है जो 1985 का है उसका उल्लंघन और वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस मामले की जांच बड़ौदा में थाना अधिकारी बने सिंह को सौंपी गई। जैसा कि ये रहा ईपको कंपनी का उर्वरक। तो जैसा कि साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो खबर थी वो आपको मिल गई होगी। तो जैसा कि सभी के अधिकतर लोगों की पेंशन जारी होना शुरू हो गई है और जैसा कि जो विकलांग हैं उनकी जून की पेंशन ऑलरेडी डल चुकी है और जिनकी जुलाई की पेंशन आ चुकी है वो सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली प्रत्येक योजनाओं की जानकारी आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए साथ बने रहिए।